स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क का कहना है कि 2050 तक वो मार्स पर एक ऐसी कॉलोनी बनाएंगे जहां पर इंसान जिंदगी बसर कर सकेगा। शुरू में तो लोगों ने एलोन मस्क के इस प्लान का काफी मजाक बनाया, लेकिन एलोन मस्क के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की करता चला जा रहा था। मगर आखिर एलोन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं। रईस टीवी की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, एक एस्टीमेट के मुताबिक हर गुजरते 10 सालों में हमारी जमीन का टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, जिसकी असल वजह एयर पोल्यूशन है। जी हाँ नाज़रीन, इस पोल्यूशन ने हमारी जमीन की ओजोन लेयर को काफी हद तक डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है। एक तरफ एयर पोल्यूशन और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। अब एक बात तो कंफर्म है कि आने वाले वक्तों में हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर जिंदगी बसर करना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि इंसान अपने लिए एक दूसरा प्लेनेट अभी से ही तलाश कर रहे हैं। लेकिन आखिर मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में और भी तो कई प्लेनेट मौजूद हैं, तो फिर मार्स को ही क्यों चुना गया है? हमारे अर्थ के इर्द गिर्द सिर्फ 2 प्लेनेट हैं, एक मार्स और दूसरा वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। दूसरी तरफ है मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ वीनस की तरह गर्मी तो नहीं है, मगर सर्दी हमारे अर्थ पर मौजूद आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी। इन सब कंडीशंस को देखते हुए एलोन मस्क और नासा के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो इंसानों को मार्स पर जिंदा रख सकेगा? ये सब कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, एलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2029 में पहले मार्स पर इंसानों के एक छोटे से ग्रुप को भेजा जाएगा, जो वहां जाकर काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मार्स पर रोबोट्स को भेजा जाएगा, जो मार्स पर जाकर प्रोटेक्टिव कैबिन्स बनाएंगे, क्योंकि मार्स पर आए दिन मिट्टी के तूफान आते रहते हैं जो इंसानों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। इन प्रोटेक्टिव कैबिन्स में हर वो चीज मौजूद होगी जिसकी इंसान को जरूरत है। प्रोटेक्टिव कैबिन्स बन जाने के बाद मार्स पर इंसानों के एक ग्रुप को भेजा जाएगा। ये ग्रुप मार्स पर जाते ही सबसे पहले ग्रीन हाउस बनाएगा, जिससे ऑक्सीजन पैदा होगी। लेकिन सिर्फ यही ऑक्सीजन मार्स के एटमॉस्फेयर के लिए काफी नहीं होगी। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। साइंसदानों का कहना है कि मार्स पर एक फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसमें वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड में से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस से फाइनली ऑक्सीजन बनेगी जिसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मार्स पर कई फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी जिनका सिर्फ एक ही काम होगा, और वो है धुआं निकालना। ये फैक्ट्रीज सुबह शाम सिर्फ धुआं निकालने का ही काम करेंगी, और उस धुएं से वहां वही कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। साइंसदानों का ख्याल है कि 100 या 200 साल बाद मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बना लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि रईस टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं रईस टीवी की नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।